अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम हुसैन और कबूतर का रुला देने वाला वाकया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन और कबूतर का रुला देने वाला वाकया सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, सफेद कबूतर का एक ऐसा वाकया जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाकया सुनने के बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाकया है एक कबूतर और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को कैद कर लिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तह पड़ा है। वह कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतरा और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि कयामत आ गई और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। रसूलुल्लाह का खानदान करबला में बिखर गया है। यूं कबूतर करबला में आकर फिरने लगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे। और इस कबूतर ने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपने आप को तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वह कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तबाब की तरह प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीने के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो हैरान परेशान हो गए। इसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफेद कबूतर प्यारे नबी रसूल अल्लाह के रोजे पर क्यों आया था। कबूतर यह पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफेद रंग का कबूतर है वह इसी कबूतर की नस्ल में से है। इस अल्लाह तबारक व तआला ने इन कबूतरों में इतनी सिफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीने में एक गांव में श्याम नामी का एक यहूदी था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही कोढ़ का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ पांव और आंखों ने काम करना छोड़ दिया। वह लड़की नबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे शदीद नफरत करने लगे। लोग बातें करने लगे कि कहीं यह मर्ज हमें ना लग जाए। वह यहूदी अपनी बेटी को लेकर उस शहर से दूर चला गया। एक बाग में जाकर उसने अपनी रियायत कर ली। वह यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और वापस शाम में अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वह यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ हो गया कि वह शाम में अपनी बेटी के पास न आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरा वालिद अभी तक नहीं आया। वह अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि इसके आसपास एक परिंदों की चीख भरी आवाज आ रही है। इसकी आवाज में इतना दर्द था कि वह लड़की इस आवाज को सुनते हुए और आवाज का पीछा करते हुए घसीटते घसीटते उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। हालांकि वह लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन इस लड़की ने अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहां पर एक सफेद कबूतर बैठा हुआ था, जिसके परों से खून का कतरा गिरा और लड़की की आंख फर्जा गिरा। उस खून के कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह लड़की अपनी एक आंख से देखने लगी, एक और खून का कतरा उसकी दूसरी आंख में भी गिर पड़ा। खून की बरकत से लड़की दोनों आंखों से देखने लगी। लड़की बहुत ही खुश हो गई और साथ में हैरान भी हो गई। जब लड़की ने ऊपर दरख्त पर देखा तो एक कबूतर खून से लिथरा और कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर भी गिर गए। उन कतरों को इस लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल सिफा मिल गई। उस खून में इतनी सिफा थी कि लड़की पहले से भी हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाप की तलाश में निकली। जैसे ही बाहर आई तो सामने उसका वालिद था। उसके वालिद ने उस लड़की से पूछा कि बेटी तुम कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती है, जिस जगह में उसको छोड़ कर गया था वह मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? लड़की खुश होकर रोकर बोली, ऐ बाबा, मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और मैं अब सेहत याब हो गई हूँ। यहूदी यह सुनकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, ऐ बेटी, तुझे अपनी आंखों से देखना कैसे लग गया?
दिखना कैसे लग गया। उसकी बेटी ने उसको पूरा वाकया सुनाया। लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे लेकर गई। यहूदी ने कबूतर से कहा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे वजह क्या है और तेरे परों से मुबारक खून किसका है जिस खून में इतनी ही। कबूतर ने जवाब दिया कि खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है जिसको जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया है। यह उसी खून की बरकत है। यहूदी यह सुनकर उसी जगह पर मुसलमान हो गया। जब कोई भी इस यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो यहूदी पूरा वाकया तफसील से उनको बताता। सलाम हो प्यारे नबी सरकारे दो आलम पर, सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर, सलाम हो उस पाक खून पर जो करबला की तपती हुई जमीन पर बहता रहा। रसूल के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी के खानदान ने अपनी और अपने प्यारों की कुर्बानियां दे दी। हमें कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ी और इतनी आसानी से हमें इस्लाम मिल गया। हम भी कैसे लोग हैं फिर भी शुक्र अदा नहीं करते और नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने हमें जितनी भी जिंदगी अता की है हम उसको अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी और ताअतगुजारी में लगा दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।